everyone. Today is your EVS class. This is your EVS book, The Planet We Live In. Open your EVS book and open your chapter 5, page number 28. Chapter 5, The Animal World. Today we will discuss about these topics: animal air, body covering, living together, animal behavior. Many kinds of animals live around us. Some live in forest and other live in around our house. Do the animal look like? बहुत तरीके के एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं. कुछ तो जंगलों में रहते हैं और कुछ हमारे घर के आसपास. Some animals are bigger than us and some अदर आर स्मॉल. कुछ तो हमारे से बड़े होते हैं और कुछ हमसे छोटे, बहुत छोटे. ओके. मैनी डिफरेंसेस आर सीन इन स्ट्रक्चर ऑफ देयर आइज, ear, nose, tail, etc. We can describe the animal based on the structure of their organ. बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एनिमल्स की आइज़ में, सबकी ईयर में, टेल में, या फिर हम किस पे बेस करते हैं एनिमल्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर की, ऑर्गन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. एनिमल ईयर. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एनिमल ईयर. एलिफेंट यूज देयर ईयर लाइक फैन टू कीप देमसेल्फ कूल. आप सब जानते हैं कि जो हाथी है वो अपने कानों को कैसे रखता है, फैन की तरह यूज़ करता है जब उसे ठंडक चाहिए होती है. We can see the ear of the elephant, monkey and rabbit easily but not other. This does not mean bird and lizard cannot hear. हमने देखी एलिफेंट, हाथी के, मंकी के और रैबिट के कान तो देखे हैं क्योंकि उनके बड़े बड़े होते हैं, है ना. तो लेकिन हमने चिड़िया या बर्ड्स के या लिजार्ड मीन्स छिपकली के कान नहीं देखे. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुनती नहीं है, उनके भी कान होते हैं, वो सुनती हैं. ऑल एनिमल्स कैन हियर बट देयर ईयर्स डिफर इन साइज. हर एक एनिमल, हर एक जानवर सुनता है मगर उनके कानों का साइज़ अलग अलग होता है और अलग अलग शेप होती है. ठीक है. मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर. जो मैमल्स होते हैं उनकी कैसी होती है ईयर, बाहर, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे एलिफेंट वगैरह. सम मैमल्स सच एज, जैसे कि एलिफेंट, रैबिट, इनके बिग कान होते, बड़े बड़े कान होते हैं. विच अदर लाइक द मंकी हैव स्मॉल ईयर. मंकी के छोटे कान होते हैं. बर्ड, स्नेक, लिजार्ड, फ्रॉग एंड इंसेक्ट आर नॉट मैमल. ये सब मैमल्स नहीं हैं. दे डू नॉट मेक मार्कर विजिबल एक्सटर्नल ईयर. उनके कान बाहर नहीं दिखते हैं. बट दे हैव गुड सेंस ऑफ हियरिंग. उनमें मगर सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है. बट यूज द स्मॉल ओपनिंग ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड टू हियर. बर्ड के सर पे दोनों साइड एक होल होता है छोटा सा, तो उससे वो सुनती है. वी कांट से दे ओपनिंग एज दे कवर्ड विथ फैदर. क्योंकि वो जो है उसकी पंखों से कवर रहता है, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते. फ्रॉग हैव लार्ज राउंड स्ट्रक्चर. फ्रॉग के जो है लार्ज राउंड, सर्कल में क्या होता है, राउंड में, कॉल्ड टाइपनम, ऑन ईच साइड ऑफ देयर हेड. उसके कान के दोनों साइड होता है. द टाइपनम वाइब्रेट्स व्हेन देयर इज़ अ नॉइज. टाइपनम जो है उसकी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, आवाज़ करती है. ठीक है. अगर कहीं भी उसे आवाज़ सुनाई देती है तो द वाइब्रेशन इज़ ट्रांसमिटेड टू इन ईयर. वो वाइब्रेशन कहाँ जाती है, ईयर में. ओके. नाउ पेज नंबर 29. फिशेज़ हैव टू ईयर. फिशेज़ के भी कान होते हैं, देखिए, बट नॉट एक्सटर्नल, बाहर की तरफ नहीं होते. दे कैन हियर साउंड मेड इन द वाटर. वो पानी के अंदर की सारी आवाज़ें सुन सकती हैं. बट दे हियर ओनली फैंट साउंड मेड इन द एयर.
जो फेंट साउंड होती है, आवाज़ जो एयर में होती है बेहोश करने वैसी वाली, फेंट करने वाली। पोलर बियर हैव स्मॉल नर्व्स इंस्टेड ऑफ ईयर। पोलर बियर के पास कान की जगह नर्व्स होते हैं, ठीक है, विच दे कैन क्लोज वाइल स्विमिंग। जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं तो उनके क्लोज होते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर। स्नेक के पास ईयर होते ही नहीं है। दे सेंस वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो आवाज़ें या फिर जो भी गुनगुनाहट हमारी ज़मीन पे होती है उससे वो पहचान लेता है। बैट यूज दियर ईयर टू सी। बैट जो है अपने कान किसके लिए यूज़ करता है? देखने के लिए। बैट कौन होता है? लुक एट द पिक्चर ऑफ बैट, दिस इज चमगादड़। ओके। बैट मेक लाउड क्राइज दैट आर टू हाई पेस्ड फॉर द ह्यूमन ईयर। बैट की जो है लाउड क्राइज, जो उसकी पिच होती है ह्यूमन ईयर से ज़्यादा होती है, ठीक है। दीज क्राइज बाउंस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट एंड इको बैक। द बैट ईयर्स कैच द इको एंड हेल्प द बैट नो द लोकेशन ऑफ एवरीथिंग अराउंड इट। जितनी भी आसपास की जो भी वो बैट है, वो बैट आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसे कैच कर लेता है, उसके कान जो है, और फिर उसे इसकी किस में हेल्प करते हैं? लोकेशन में। बॉडी कवरिंग, जस्ट लाइक अवर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्किन। जैसे कि हमारी बॉडी है, ह्यूमंस की बॉडी किससे कवर है? स्किन से। द बॉडी ऑफ एनिमल इज़ कवर्ड विद स्किन। बॉडी जो एनिमल है वो उनकी बॉडी भी किससे कवर है? स्किन से। द स्किन हैज़ हेयर, मगर उनकी स्किन पे क्या होता है? हेयर्स, बाल होते हैं बहुत। सम एनिमल्स हैव लॉन्ग हेयर ऑन द स्किन। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके शरीर पे बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़े बड़े। एनिमल लाइक याक्स, मस्क, ऑक्सन एंड बियर लिव इन कोल्ड एरियाज। कौन कौन से एनिमल्स, ऑक्सन, बियर्स, याक्स, ये सब कहाँ रहते हैं? ठंडे एरिया में। दे हैव लॉन्ग हेयर विच कीप देम वार्म। अपने आप को गर्माहट करने के लिए वो लोग क्या करके रखते हैं? क्या करके रखते हैं? बाल जो है बढ़ा के रखते हैं। बाल अगर बड़े बड़े रहते हैं तो उससे वो क्या रहते हैं? गर्म। ओके। नेक्स्ट इज एनिमल लाइक काउ, बफेलो लिव इन नॉट सो कोल्ड एरिया। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ और बफेलो, गाय भैंसें होती हैं, ये ज़्यादा ठंडे एरिया पे नहीं रह सकती। दे हैव शॉर्ट हेयर, क्योंकि उनके बहुत कम कम बाल होते हैं। Some animals like deer, zebra, camel have very little hair on their body. This help to live in hot areas. ये जो एनिमल्स हैं, डेयर, जेब्रा, इनके बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, तो इन्हें क्या हेल्प करती है? ये गर्म इलाकों में रहते हैं और इन्हें हेल्प करते हैं इस तरीके से रहने में। Some animals like tortoise, snake and crocodile have scale on their bodies. जैसे कि tortoise, snake, crocodile, ये सब जो भी एनिमल्स हैं, सच एनिमल्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। कौन कौन से? टॉर्टोइज, स्नेक एंड क्रोकोडाइल, ठीक है। और जो उसका स्केल होता है बॉडी का। एनिमल लाइक द पोलर बियर विच लिव इन कोल्ड रीजन। जो पोलर बियर है वो कहाँ रहता है? ठंडे एरिया पे। हैव मोर फर और बॉडी हेयर। उनकी बॉडी पे बहुत सारा फर होता है और बॉडी के हेयर्स भी होते हैं, है ना। द हेयर ट्रैप्स द बॉडी हीट ऑफ द एनिमल एंड हेल्प टू कीप वार्म। जो हेयर उनके आसपास खूब सारा झुंड बना होता है बालों का, वो किस में हेल्प करती है? उनको ठंडे इलाके में रहने में। एनिमल डेट लिव इन हॉट रीजन, जो गर्म रीजन पे रहते हैं उनके कम बाल होते हैं और वो कूल रहते हैं फिर यहाँ पे। एनिमल सच एज एलिफेंट, राइनोज हैव लिटिल और नो बॉडी हेयर। इनके बाल हैं मगर हो सकता है कि नहीं भी हों, ठीक है। फिश आर कवर्ड विथ वेट स्केल। फिश किससे कवर्ड रहती है? वेट स्केल से, गीले स्केल से। दिस प्रोवाइड अ वाटर प्रूफ कवरिंग।
ये क्या कवर करता है? वाटर प्रूफ कवरिंग। फ्रॉग हैव नेक्ड स्किन विदाउट हेयर। फ्रॉग के पास बिना हेयर के स्किन है। दे यूज टू ब्रीथ अंडर वाटर, जिससे कि वो पानी में सांस ले सके। बर्ड्स हैव अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर। बर्ड्स जो है अपने आसपास उसके क्या रहते हैं? पंख। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। बर्ड को फ्लाई करने में। You will find that animals that do not have ears, आप देखेंगे कि बहुत से एनिमल्स के ईयर ही नहीं दिखते बाहर की तरफ, है ना। These are egg laying animal, और वो कौन से होते हैं? egg laying animal. They are called oviparous animal. Animal whose ear we can see hair on their body. जब हम देखते हैं कुछ एनिमल्स के जिनके बॉडी पे हेयर होते हैं, these are animals a natural color pattern on their skin which helps them called camouflage. A coloration or appearance that helps animal to hide or is called camouflage. एनिमल्स, हमने भी बताया आपको कि जो एनिमल्स के हैं नेचुरल कलर होते हैं और पैटर्न्स होते हैं स्किन के। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ज़ेब्रा ग्रेज इन ओपन। उसके ज़ेब्रा के ऊपर कैसे कैसे लाइंस है ना, ब्लैक कलर की ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बन रखी हैं जो हमें कंफ्यूज या सिमिलरली स्पॉट, उसके स्पॉट्स हमें दिखते नहीं। और इसी तरीके से स्पॉट्स किस पे होते हैं? लेपर्ड पे जो होते हैं तेंदुआ जिसे हम कहते हैं, और हाइड इन ग्रास, और ग्रास में वो छुप जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लिविंग टुगेदर। मोस्ट एनिमल लिव एंड मूव टुगेदर इन ग्रुप। बहुत से एनिमल जो है एक साथ रहते हैं और एक साथ ही घूमते हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड एनिमल। ह्यूमन आर सोशल एनिमल। ह्यूमन क्या है? एक सामाजिक एनिमल है। लिविंग इन अ ग्रुप गिव अस अ सेंस। अगर वो एक साथ रहते हैं तो उन्हें क्या देती है? एक साथ रह के वो क्या होता है? और बुद्धि से काम लेते हैं। और फीलिंग ऑफ अ बिंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और उन्हें ये रहता है कि हमें इस कम्युनिटी का पार्ट बन के रहना है। सिमिलरली एनिमल्स लिविंग टुगेदर इन ग्रुप्स टू फाइंड फूड। इसी तरीके से एनिमल्स जो है एक साथ ग्रुप बनाकर फूड खाना ढूंढने जाते हैं और पानी। टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम एनिमीज, अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए और अपने बच्चों को भी। टू गेट वार्म फ्रॉम ईच अदर बॉडीज़, और क्या करते हैं? अपने आप को वार्म करके रखते हैं, और किस वजह से? अपनी एक दूसरे की बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल द पेंगुइन्स आर अडेप्टेड टू स्विम इन वेरी कोल्ड वाटर। पेंगुइन किस में करती है स्विम? बहुत ठंडे पानी में। ऑन अदर हैंड व्हेन दे हडल टुगेदर टू स्टे वार्म, जब वो एनिमल्स लाइक डियर, एलिफेंट, बफेलो लिव इन ग्रुप्स। जितने भी एनिमल्स हैं, डियर, एलिफेंट, बफेलो, ये सारे ग्रुप में रहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? हर्ड। जब ये लोग इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड। ईच यूजुअली हैड अ लीडर हु टेक्स डिसीजन फॉर द ग्रुप। इसमें कोई ना कोई लीडर होता है जो हर एक डिसीजन लेता है। द लीडर इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्टिंग द ग्रुप एंड लुकिंग आउट फॉर अ डेंजर। वो लीडर क्या करता है? इनको बचाता है, और या फिर इनको किसी भी डेंजर से बचाता है उस अपने ग्रुप को। अदर मेंबर ऑफन हैव अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन द ग्रुप। अक्सर बहुत से जो मेंबर्स होते हैं वो अलग रोल अलग प्ले करते हैं ग्रुप में। अ ग्रुप ऑफ लॉयन लिविंग टुगेदर, अगर बहुत सारे लॉयन एक साथ रहते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइड। उस ग्रुप को कहते हैं प्राइड। द लीडर ऑफ द प्राइड इज़ यूजुअली मेल, और मेनली क्या बोलते हैं? जो उनका लीडर होता है वो कौन होता है? कोई मेल, मतलब कोई आदमी। He marks the boundary of the territory, does not allow the lion to enter. उन्होंने एक बाउंड्री जो है मार्क कर रखी होती है जिसके अंदर कोई और शेर नहीं आ सकता। हंटिंग फॉर प्रे इज़ मोस्टली कैरिड आउट बाय लायनेस। दे लुक आफ्टर द कब्स। वो अपनी लाइन क्या करते हैं? वो अपने
बच्चों का ध्यान रखते हैं और शिकार भी करते हैं। एन एलिफेंट हर्ड मोस्टली कंसिस्ट 10-12 फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। जो हाथियों का झुंड होता है वो कैसा होता है, उसमें 10-12 फीमेल्स होती हैं, मतलब फीमेल एलिफेंट, और बेबी एलिफेंट होता है। द ओल्ड मोस्ट डोमिनेंट फीमेल लीडर द ग्रुप, जो सबसे बड़ी होंगी, सबसे पुरानी होंगी एलिफेंट, वही लीडर होती है। शी टेक्स द डिसीजन एंड अदर अडल्ट फीमेल्स, वो सारे डिसीज़न लेती हैं और सारी फीमेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं। मेल एलिफेंट्स के जो हेड होते हैं उनकी एज क्या होती है, 14 to 15 ईयर्स के होते हैं, और वो उनके आसपास देन मूव अराउंड अलोन, और वो घूमते रहते हैं आसपास। चिंपैंजी, गोरिल्ला और मंकीज़ ऑल्सो मूव ग्रुप, वो भी ग्रुप्स में चलते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं ट्रुप। और आंट बी वस्प इन लीव इन लार्ज स्पेशलिस्ट ग्रुप, तो इन्हें कॉलोनीज कहते हैं। एनिमल बिहेवियर, एनिमल डिफर इन देयर बिहेवियर, सब एनिमल्स का क्या बोलते हैं, बिहेवियर अलग अलग होता है। कुछ ह्यूमंस का भी इसी तरीके से ह्यूमन के प्रति, ठीक है, जैसे कि डॉग, कैट, हैंड एंड डक्स, ये बहुत फ्रेंडली एनिमल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हैं। इफ़ वी गिव दैम फूड एंड ट्रीट दैम केयरलिंगली, अगर हम उन्हें खाना दें और बहुत ध्यान से रखें तो दे डू नॉट शाई अवे फ्रॉम अस, जो हमसे अलग नहीं रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन टेम दिस फ्रेंडली एनिमल्स एज पेट और डोमेस्टिक फार्मिंग एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं ये पालतू होते हैं और फार्मिंग एनिमल्स होते हैं। सम एनिमल्स रन अवे व्हेन वी गो टू क्लोज देम, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके पास हम जाते हैं वो भाग जाते हैं, जैसे कि रैट, रैबिट, पिकॉक, कॉकरोचेस एंड लिजर्ड्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ये सब उसमें आते हैं। दे गो नियर द फूड ओनली व्हेन वी आर नॉट देयर, ये खाने के पास तभी जाएंगे जब हम वहाँ पे नहीं आएंगे। दे आर शाई एनिमल्स, ये बहुत शर्मीले एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड एनिमल लाइक बेयर, डियर आर आल्सो शाई इन नेचर, बियर, डियर भी क्या बोलते हैं, शाई नेचर होते हैं। मोस्ट एनिमल डू नॉट अटैक ह्यूमन अनलेस व्हेन वी हार्म देम, जब तक हम उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो हमें परेशान नहीं करते। मैनी एनिमल हेल्प ईच अदर इन मैनी वेज दैट बेनिफिट बोथ, बहुत से एनिमल हैं जो हमारी मदद करते हैं, ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा होता है और हमें भी। स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड कैटल इग्रेट्स राइड ऑन द बैक ऑफ लार्ज एनिमल विद काउ एंड बफेलो, फीड ऑन दैम इंसेक्ट एनिमल स्किन, दिस कीप द स्किन ऑफ एनिमल क्लीन। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि काव, बफेलो, ये कार्ड्स बना के हम इसे लेके चल सकते हैं, है ना। या फिर ये बर्ड्स वगैरह का बताया गया है कि स्मॉल बर्ड्स जब उनके ऊपर से जो इंसेक्ट होते हैं गाय भैंसों के ऊपर, वो उसमें से उठा के खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी स्किन जो है क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है। सिमिलरली ऑक्सपेकर फीड ऑन टिक्स एंड इंसेक्ट फाउंड ऑन राइनो एंड जिराफ, ये भी एक ऑक्सपेकर एक बर्ड है और ये भी क्या करती है, इंसेक्ट खाती है, किनके ऊपर से ढूंढ के, राइनोज और जिराफ। द इंसेक्ट कॉल एफिड्स सीक्रेट अ सुगरी सॉल्यूशन विच द आंट ईट, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं इन्हें हम एपिड्स कहते हैं जो शुगर सॉल्यूशन खाते हैं, जैसे कि आंट खाती है, आपको पता है चीनी वीनी मीठी चीज़ जहाँ हुई वहाँ पे चींटियाँ पहुँच जाती हैं। इन रिटर्न द आंट प्रोटेक्ट द एफिड नेस्ट फ्रॉम प्रेडेटर्स, आंट जो है किससे करती है प्रोटेक्ट, फ्रॉम प्रेडेटर्स से, ओके। मैनी पीपल एंजॉय टीजिंग द एनिमल इन जू, हाउ, बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, जू में जाके एनिमल्स को परेशान करते हैं, तो ये सही है या नहीं, आप सोचिएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, read this chapter again and again. Thank you.